एक शिव और एक गुरु, दो वाणी पर अगर भरोसा निश्चित है तो ये मानकर चलो कि भगवान शंकर आपके जीवन में कभी तकलीफ आने ही नहीं देगा। एक शिव की वाणी, एक गुरु की वाणी। पर कभी कभी ऐसा योग बन जाता है। एक बार नंदी के सम्मुख में कैलाश धाम पर भगवान शंकर विराजमान थे, नेत्र बनते, साधना में डूबे हुए थे। अब कौन क्या कर रहा है देखो, दवाइयों को पढ़ने वाला डॉक्टर कहलाता है और तनाइयों को पढ़ने वाला देव अधिदेव महादेव कहलाता है। जो दवाइयां पढ़ ले वो डॉक्टर है, दवाई पढ़ लेगा डॉक्टर, दवाइयां अपने हिसाब से दे देगा डॉक्टर। पर तुम्हारी भीतर की जो तन्हाई है, तुम्हारे भीतर का जो दर्द है, तुम्हारे भीतर की जो तकलीफें हैं, दुख है, कष्ट है, किससे कहो। कई कई माताएं तो ऐसी भी होती हैं भाई, पत्र लिखती हैं, कहे गुरुजी हमारे घर में अभी इनकी तबीयत ठीक हुई, फिर ससुर की तबीयत खराब हो गई, देवर का हो गया, देवरानी का हो गया, सास की हो गई, मेरी हो गई, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, कहीं कोई बीमार पड़ रहा है, कोई बीमार पड़ रहा है, एक ना एक घर में बीमार पड़ते ही रह रहे हैं, कोई ठीक रह ही नहीं पा रहा। गुरुदेव हमारे घर में कोई दोष हो गया क्या, या हमारे पूजन के कक्ष में कोई तकलीफ हो गई, या हमारे घर में पितृदोष हो गया, वास्तु दोष हो गया, काल सर्प दोष हो गया। एक बीमार पड़ता एक ठीक होता, फिर बीमार पड़ता फिर ठीक होता, फिर बीमार पड़ता फिर ठीक होता। शिव महापुराण की कथा कर रही है, शंकर भगवान का चरित्र कर रहा है। सावन के महीने में प्रदोष का जो दिन आए, 2 प्रदोष श्रावण के महीने के 2 प्रदोष पड़ेंगे। किसी भी प्रदोष पर एक पीपल के पत्ते पर कनेर का पुष्प अपने घर के अंदर रख लीजिए प्रदोष के एक दिन पहले, और प्रदोष वाले दिन उसको बहते हुए पानी में डाल दीजिए। जिंदगी में जो तुम्हारे यहाँ तकलीफ चल रही है, एक उठ रहा है, एक बैठ रहा है, एक बीमार पड़ रहा है, एक ठीक हो रहा है, फिर बीमार पड़ रहा है, फिर ठीक हो रहा है, ये ठीक हुआ, फिर इसको हो गया, फिर इसको कुछ हो गया, फिर किसी को कुछ हो गया। अर्थात शिव का नाम लेकर, और फिर ही ध्यान देना, इस क्रम को करने के लिए आपको तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना पड़ेगा। कौन से महादेव का नाम बोलना है? तुमरुकेश्वर महादेव, जिन्होंने भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करा। एक प्रसंग बड़ा सुंदर आता है, शिव गुरु की वाणी का प्रसंग। मेरे भगवान ओघड़दानी बैठे हुए थे कैलाश पर, थोड़ा असुरों का आगमन हुआ। अब नंदी समझ नहीं पाए कि ये असुर क्यों आए। कोई व्यक्ति 2-4 बार यदि तुम्हारे दरवाजे पर आ जाता है, कोई रिश्तेदार बार बार फोन लगाता है, बार बार तुम्हारे दरवाजे पर आता है, तो तुमको तुम्हारे घर की पत्नियों जरा बहुत चतुर होती, तुरंत कह देती बार बार क्यों आ रहा है ये, इतने साल से तो कभी नहीं आया, ये बार बार क्यों आ रहा है। धर्मपत्नियां बड़ा एकदम तुरंत सोच लेती, तुरंत आखिर बात क्या। पर पति उनको समझाते हैं, तेरे को क्या करना, आन देना, दिक्कत क्या है, मुझे सब मालूम है, कर्जे में हो गया होगा इसलिए तुमसे लेने आ रहा होगा, इतने दिन से तो तुम्हारी याद नहीं आई, इतने दिन से तो कभी याद नहीं किया, इतने दिन से तकलीफ में कभी, अपन तकलीफ में तो कभी नहीं आया। हमेशा याद रखो, मोमबत्ती की याद, टॉर्च की याद हमेशा लाइट जाने के बाद आती है। कोई माताएं भाई ऐसे रहते हैं जो कथा में आते हैं और कोई उनको बिस्कुट दे देता है, खाते हैं, खाने के बाद मुंह को साफ करना रहता है तो बत्ती सी निकाल लेते हैं, बत्ती से निकाल कर उसको भी साफ कर लेते हैं, रख लेते हैं। कई बार ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। एक बार, बहुत पुरानी बात है, बहुत पहले की, एक बार हम कथा करने गए, राघव जी तो जरा से थे उस समय पर, छोटे से 6-7 साल की उनकी उम्र थी, 6-7 साल की, और झोली में किसी ने झोली के अंदर बेलपत्र डालते हैं तो उन्होंने उनकी डब्बी भी बेलपत्र में डाल दी, वो दांत की 32 की डब्बी।
कोई 32 की डब्बी भी उसमें झोली में डाल दी, और 32 की डब्बी जैसी झोली में पड़ी और झोली पड़कर सीहोर गई, और सीहोर जाने पर राघव जी ने खोली, और खोले तो आवाज निकाल, पापा देखो किसी के दांत आ गए। अब वो हो सकता है कभी कभी योग संजोग में आ जात, तो दांत की जरूरत, हमने कहा कि उसको दांत की जरूरत, टॉर्च की जरूरत कब पड़ेगी? जब अंधेरा होगा। और फिर एक बात याद रखना, चाबी की जरूरत, तुम्हारे घर के ताला लग गया और उसकी चाबी की जरूरत कब पड़ेगी? जब ताला खोलना, जब ताले को खोलना हो तब चाबी की जरूरत पड़ती है। खाने बैठोगे तो दांत की जरूरत पड़ती है, अखबार पढ़ने बैठोगे तो चश्मे की, जम के बोलो जरा, चश्मे की जरूरत पड़ती है। उसी तरह अंधेरा होने पर टॉर्च की जरूरत पड़ती है। अगर कोई तुम्हें अपने बुरे समय पर याद कर रहा है तो समझ लेना आप उसके लिए टॉर्च हो, प्रकाश करने वाले हो, उसकी जिंदगी का उजाला करने वाले। आप ये ना सोचो कि हमारी जरूरत, क्यों ताला खोल रहे हो, क्यों दरवाजा खोल रहे हो, क्या करना अपने को, होन दो, क्या परेशान होन दो उसको। ना 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 ना, उसको जरूरत पड़ी है, वो अपना है, अपना है। और फिर निवेदन है, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अपने कर्म का दंड अपने को भोगना है, जिसका कर्म जो भोगेगा, अपने को क्या करना, अपन तो अपना कर्म करते जाओ। अगर भगवान ने आपको इस लायक बनाया है, भगवान ने आपको उस लायक बनाया है कि किसी के दुख के समय में आप किसी का हेल्प कर सकते हो, सहयोग कर सकते हो, तो जरूर करो। हम पहले भी कथा में कहे, किसी को शिक्षा की जरूरत है शिक्षा दीजिए, किसी को चिकित्सा की जरूरत है उसको चिकित्सा दीजिए। बन सके कुछ अच्छा करने का प्रयास करो, बन सके। शिव जी बैठे थे नेत्र बंद करे हुए, असुरों का आगमन हो गया कैलाश पर। पहली बार असुर और कैलाश पर। हमेशा असुर तो बैकुंठ की चाह रखते हैं, असुर तो स्वर्ग की चाह रखते हैं, और कैलाश पर पहली बार असुरों का आगमन, पहली बार असुरों का आगमन, और वो भी कैलाश पर। बड़ा आश्चर्य था। शिव जी बैठे थे नेत्र बंद करके। भगवान शंकर को मालूम था क्यों आए। मां जगतजननी भी मुस्कुरा रही थी, उनको भी मालूम था कि क्यों आए हैं, क्यों आए। इतने में नंदी नहीं समझ पाए। नंदी को क्रोध आ गया। अब कौन समझाए नंदी बाबा को कि भाई शंकर का धाम तो एक ऐसा धाम है, भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहां गुजारा। एक वो लाइन है ना, बम बम भोला। अब नंदी को कौन समझाए, नंदी को कौन बताए कि यहाँ जो प्रेत आए हैं, यहाँ पर जो असुर आए हैं, ये असुर कोई साधारण नहीं है। हो सकता है शिव की आराधना करने आए, हो सकता है शंकर भगवान की आराधना करने आए। एक बहन ने प्रश्न किया है कि लड़कियां
कोई बहन ने लिखा है 11 साल के बाद मेरी बहू के घर में संतान की प्राप्ति हुई है, पर उन्होंने फिर लिखा है कि लड़कियां रुद्राक्ष पहन सकती हैं, धारण कर सकती हैं। हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, शंकर भगवान की आराधना, शिव की साधना, शंकर भगवान का अभिषेक, शंकर भगवान की पूजन, शंकर भगवान का रुद्राक्ष, शिव जी का चढ़ा हुआ जल का आचमन, स्त्री हो, पुरुष हो, नाग हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, अप्सरा हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, शिव जी की आराधना करने का हक सबका होता है, सबका। अब इसमें यह नहीं सोचना कि स्त्री रुद्राक्ष पहन सकती है कि नहीं पहन सकती। मेरी मां जगतजननी अंबा दुर्गा भवानी के गले में रुद्राक्ष की माला है, मां मेरी बगलामुखी के गले में रुद्राक्ष की माला है, मां मेरी तारा माता के गले में रुद्राक्ष की माला है, मां कामाख्या माता के गले में रुद्राक्ष की माला है, मेरी जगतजननी महागौरी, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, स्कांदा, जितनी माताओं का दर्शन करोगे सबके गले में रुद्राक्ष की माला है। क्या स्त्री रुद्राक्ष पहन, क्यों ना पहने? क्यों गुरुजी, क्या हम भगवान शंकर पर चढ़े हुए बेलपत्र का सेवन कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? मांगो शंकर भगवान से। शिव जी पे चढ़ा हुआ बेलपत्र जब उठाओ, शंकर भगवान के सामने हाथ लगाकर स्पर्श, भगवान शिव से बेलपत्र मांग कर कहो, मेरे शरीर में रोग है बाबा, औषधि बन जाओ बाबा, इसको औषधि बना दीजिए। महामृत्युंजय देव, मेरे शंकर औघड़दानी, आप औषधि के रूप में इसको कर दीजिए। शिव जी से मांग कर लाओ, खाओ, वो औषधि का। शिव की आराधना सबके लिए, सबके लिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शंकर भगवान का पवित्र कथा का वर्णन यहां शिव महापुराण की कथा कहती है। यदि मान लो आप अगर शंकर के मंदिर तक भी ना जा पाए तो उसका स्मरण ही मात्र कर लो, श्री शिवाय नमस्ते, मात्र स्मरण करो, मात्र स्मरण। एक भाई ने पत्र लिखा, उसमें उसने लिखा, को क्रोध आ गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, थोड़ी थोड़ी सी बात पर क्रोध की प्रबलता नहीं होना चाहिए। फिर शिवपुराण की कथा कहती है, जितने भी आपके करीब में 2, 5, 4, 6, 3, 8, 10 जो भी तुम्हारे करीब में रहते हैं, सबके प्रति स्नेह का भाव होना चाहिए, सबके प्रति स्नेह। पर नंदी शिव जी के करीब में रहने के बाद भी आज असुरों पर क्रोध कर बैठा। शिव जी को यह पसंद नहीं आया, मेरे शंकर भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं आता। यदि कोई मेरा है, कोई मेरा है, मुझे मानता है, मेरे नजदीक में रहता है, शिव की आराधना करने वाले को शीतलता का ध्यान रखना ही पड़ेगा। और मेरे करीब में होने के बाद भी नंदी को क्रोध आ रहा है। नंदी दौड़ पड़े, असुरों के साथ युद्ध करने लगे। शिव जी ने डमरू बजाकर नंदी को रोका, नंदी रुको, ए नंदी रुको, आओ इधर। नंदी आते नहीं, आने को तैयार। फिर डमरू खड़काया, नंदी फिर ना आए। फिर डमरू खड़काया, नंदी फिर ना आए। जब असुरों को भगा दिया, नंदी वापिस आए, शिव जी को बहुत क्रोध आया, बहुत क्रोध। मंदिर के अंदर
कोई पशुपतिनाथ का व्रत कर रहा है, मंदिर के अंदर कोई 16 सोमवार कर रहा है, संकट सोमवार कर रहा है, सोमवार का व्रत कर रहा है, सेवा करने वाला व्यक्ति या कोई मंदिर को संभालने वाला व्यक्ति सब पर चिड़ 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 क्रोध अपशब्द और सबको भगाने का काम करे, समझ लेना कि उसकी विनाश का टाइम आ गया, उसके विनाश का समय। कैलाश पर तो नंदी असुरों को भगाए थे, केवल असुर, और नंदी को लगा कि ये असुर हैं, इनको भगा दूं, ये पूरे मेरे कैलाश पर उत्पात मचाएंगे। शिव को पसंद नहीं आया। भगवान शंकर का कार्य है सबको जोड़ना, शिव जी का काम तोड़ने का नहीं, जोड़ने का है। शंकर भगवान डमरू का नाद क्यों करे? क्योंकि सबको जोड़ने का क्रम उत्पन्न किया है, सबको जोड़ना ये शिव का काम है। और कोई शंकर भगवान के करीब में आ जाए, शिव जी के पास में आ जाए और मालूम पड़े कोई व्यक्ति आए, चलो निकलो यहां से, बाहर जाओ, क्या कर रहे हो, चलो जाओ, चलो जाओ। मंदिर में कोई